हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर मैम में। बच्चों, आपके बोर्ड के एग्जाम आ गए हैं, बहुत ही कम दिन रह गए हैं, इसलिए आज कुछ मैं आपकी जो है फिजिक्स की इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस एक्सप्लेन करूंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए वैद्युत फ्लक्स। ये क्वेश्चन, इसकी डेफिनेशन, मात्रक, विमेय सूत्र वगैरह जो है अक्सर पूछ लिया जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? ठीक है, क्या है इसकी डेफिनेशन? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, जहां पर विद्युत बल रेखाएं इधर से उधर पास हो रही हैं। तो इसमें हमने कोई भी पृष्ठ, हमने एक ये सरफेस इमेजिन कर ली है। ठीक, तो उससे जितनी भी विद्युत बल रेखाएं इससे लंबवत यानी कि इससे 90 डिग्री के एंगल पे पास होंगी, बहुत सारी होंगी। जितनी भी ये कुल टोटल इस जो सरफेस है इससे 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जितनी भी विद्युत बल रेखाएं हैं इस पृष्ठ से पास हो रही हैं, उनकी संख्या को हम क्या कहेंगे? इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। देखिए, किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल यानी कि टोटल जितनी भी है विद्युत बल रेखाओं की संख्या, वो उसका क्या कहलाएगा? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको फाई से डिनोट करते हैं। फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसको खोलेंगे तो क्या लिखेंगे? ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। और इसका विमेय सूत्र भी पूछ लेते हैं। ये क्या है? एम एल क्यू टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, विमेय सूत्र, यूनिट्स वगैरह पूछ लेते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन पे बच्चों आ जाते हैं किरचॉफ्स लॉ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। किरचॉफ के दोनों नियम अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला नियम क्या है किरचॉफ का? जिसको धारा नियम भी कहते हैं या आवेश संरक्षण का नियम, कुछ भी करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आवेश संरक्षण का नियम या धारा नियम क्या है किरचॉफ का। तो ये पहला नियम है। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है? किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। मतलब उस संधि पे जितनी भी धाराएं मिलेंगी उनका अगर हम बीजगणितीय योग, इसका मतलब क्या होता है? उसको हम चिन्ह सहित लेंगे, प्लस है या माइनस है, चिन्ह सहित लेंगे तो उनका बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। ये देखिए, कोई हमने संधि ली हुई है जहां पर कई धाराएं, कुछ धाराएं इसमें आ रही हैं और कुछ धाराएं इससे बाहर जा रही हैं। जितनी भी धाराएं संधि की ओर आएंगी उनको हम प्लस का लेंगे, जितनी भी इससे बाहर जाएंगी वो सारी माइनस में होंगी। तो इनका हम बीजगणितीय योग निकालते हैं। जैसे इस सर्किट में देख लीजिए तो I1 प्लस I2, ये जाने वाली है, I3 I4 माइनस में, प्लस I5 आ रही है। इनका टोटल सम क्या होगा? वो 0 होगा। तो इसको धारा नियम करके भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किरचॉफ का धारा नियम क्या है? ये किरचॉफ का पहला नियम क्या है? किसी भी संधि पे मिलने वाली, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पे मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किरचॉफ का पहला नियम है। ठीक, ऐसे ही दूसरे नियम पे आ जाते हैं। देखिए, किरचॉफ का सेकंड नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम, इसको जो है पूछ लेते हैं किरचॉफ का वोल्ट का नियम क्या है? इसके ये कह के भी जो है क्वेश्चन आ जाता है, वोल्ट का नियम क्या है या ऊर्जा संरक्षण का किरचॉफ का नियम कौन सा है? तो द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी बंद पाश के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध, उनके गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में कार्य करने वाले सारे वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है। ये हमने देखिए कोई सर्किट बनाया हुआ है, इसमें देखिए क्लोज्ड पास देखने हैं, बंद परिपथ कौन से हैं। तो देखिए, एक ये वाला बंद परिपथ है और एक ये बंद परिपथ है। 2 इसमें बंद परिपथ हैं। तो इसमें हम किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगा के देखते हैं।
तो ये समझ में आ गया क्या है सेकेंड लॉ। किसी बंद पाश के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में कार्य करने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, दैट इज सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। तो इसमें देखिए ये नियम लगाते हैं इस बंद पाश में। इसमें देखिए ये दो बैटरी लगी हैं E1 और E2 जिनके विद्युत वाहक बल हैं R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब ये बैटरी देखिए E1 से I1 करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में और E2 से I2 करंट फ्लो हो रही है। दोनों करंट इसमें R3 में जा रही है, I1 प्लस I2 जा रही है। तो ये वाला सर्किट हम अगर मान लें पाश 1, पाश 1 में कैसे किरचॉफ लॉ लगाएंगे। ये देखिए इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट है I1 R1 डायरेक्शन इधर की है, करंट की डायरेक्शन होगी तो प्लस का लेंगे और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में हम जाएंगे तो माइनस का लेंगे। तो इधर से ऐसे यूं चल के इस तरह से ऐसे सर्किट को हम देखते हैं। तो ये करंट की डायरेक्शन में आ गया I1 R1। अब ये देखिए I2 इस डायरेक्शन में जा रही है और हम ये इस तरह से सर्किट ले रहे हैं तो I2 कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, माइनस I2 R2 हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों रेजिस्टेंस और उनके संगत धारा हो गई। ठीक, इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें जितने इस पाश में विद्युत वाहक बल लगे हैं उनका बीजगणितीय योग। अब ये भी देखिए E1 की डायरेक्शन इधर है तो प्लस का हो गया और E2 इसमें करंट इधर डायरेक्शन में जा रही तो हम चल रहे हैं इस साइड में तो ये E2 कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय हो गया E1 माइनस E2। तो धारा उसके संगत प्रतिरोध जितने भी है उस सर्किट में उनका बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा, उस सर्किट में जितने भी विद्युत वाहक बल लगे हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ऐसे ही पार्ट 2 में देख लीजिए, पार्ट 2 में क्या होगा, ये वाला सेकेंड पार्ट है। इसमें देखिए E2 में ये है R2 और R2 में करंट कितनी है I2। धारा की दिशा में जिधर चल रहे हैं उसी दिशा में धारा भी चल रही, तो ये प्लस का हो गया I2 R2। ठीक है, और अब आगे इधर को ये आए तो ये भी धारा की दिशा वही है जिस दिशा में हम चल रहे हैं, I1 प्लस I2 इंटू R3। ठीक, इज इक्वल टू किसके होगा, इसमें जितना विद्युत वाहक बल है, अब इसमें सिर्फ एक ही विद्युत वाहक बल, एक बैटरी लगी है, उसका विद्युत वाहक बल है E2, तो ये E2 के इक्वल हो गया। तो ये इस पाश की जो है किरचॉफ लॉ सेकेंड लगा के इक्वेशन बन गई। इस तरह से इक्वेशन बनाई जाती है। किरचॉफ सेकेंड लॉ समझ में आ गया। किसी वैद्युत परपथ में किसी बंद पाश के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पाश में जितने भी विद्युत वाहक बल लगे हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, और इसको जो है वोल्टता का नियम भी कहते हैं। कभी कभी वोल्टता का किरचॉफ का वोल्टता नियम क्या है ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, और ये ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहलाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी बायो सवर्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ही पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। बायो सवर्ट का नियम क्या है, किसी धारावाहिक चालक के एक अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी धारा I के अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल तथा अल्पांश और अल्पांश को इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण थीटा की साइन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा साथ ही उस बिंदु के अल्पांश से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कोई हमने धारावाही चालक लिया है, इसका कोई ये अल्पांश डेल्टा एल ले लिया है। डेल्टा एल से कोई बिंदु P है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है, तो ये डेल्टा बी क्या होगा, तो डेल्टा बी जो है इस अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती होता है। इसमें जितनी भी धारा प्रवाहित हो रही है I, उस I के समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो अल्पांश की लंबाई और इससे ये दूरी है r के बीच का एंगल थीटा, इसकी साइन के समानुपाती होता है, साइन थीटा के, और इनके बीच की जो दूरी है ये r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस सबको मिला देते हैं तो डेल्टा बी क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल हो जाता है I डेल्टा एल साइन थीटा
अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इसकी जगह एक कांस्टेंट लगा देते हैं μ0/4π। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा बी इज इक्वल टू μ0/4π आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द वायरसबर्ट्स लॉ। वायरसबर्ट का नियम है, इसका चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपके भी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जो है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से याद करके तभी एग्जाम देने जाइएगा और बढ़िया बढ़िया एग्जाम दीजिएगा। बहुत ही कम दिन रह गए हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।